हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मेरे बच्चे, इससे पहले की सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, आप उसे जाके देख लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके बाद की वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने। ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है और फटाफट मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चलो यार, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करते हैं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मेरा बच्चा, होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। मैं कहता हूं मेरे बच्चे, मेरे पास चार्जेस है। अब ये दो चार्ज है। अब ये दो चार्ज जैसे पास लेकर आता हूं तो ये ट्रैक्ट होने लगते हैं या रिपेल करते हैं। मैंने कहा यार, इसके बीच में कुछ है क्या कि ये ट्रैक कर रहा है या रिपेल कर रहा है। तो मैंने देखा, हाथ लगा दिया। हाथ लगाने के बाद भी ये ट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, कुछ ऐसा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप मैग्नेट्स में देखें, जब आप छोटे थे, या मेरी बात करें, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ऐसा करा करता था कि एक मैग्नेट को लेता था और कॉपी पे ना रख देता था और नीचे भी एक मैग्नेट लेकर यूं यूं करके घुमाता था। कॉपी के बावजूद भी वो मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहे होते थे। सेम एज इट इज। मैंने कहा यार, दोनों चार्ज के बीच में कुछ तो होगा। मैंने चेक करने की कोशिश की, कुछ दिखा नहीं। तो यहां पर एक इमेजिनेशन की गई कि दो चार्ज के बीच में या चार्ज के बीच में एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब वो इमेजिनरी लाइन कैसे डिसाइड हुई, मैं आपको बताता हूं। जब आप क्लास 10th में थे तो आप लोगों ने वो मैग्नेट का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। एक मैग्नेट रखा हुआ है और मैग्नेट रखने के बाद आपने क्या किया, वो स्प्रिंकल कर दिया आयरन फिलिंग्स को, तो वहां पे एक इमेजिनरी लाइंस बन जाती थी। उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते थे। सेम एज इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नथिंग एल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है मेरा बेटू, ध्यान से सुन। ये एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि कर्व भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं। बट अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉन कर दूं तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट होगा, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। अब ये एक इमेजिनरी लाइन हो सकती है, ये कर्व भी हो सकती है, ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉन करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। देखेंगे, सिंपल सी। मैं तो कहूंगा ये लाइन अगर आप लिख लें तो ज्यादा बेस्ट है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट मे बी कर्व और स्ट्रेट, बट व्हेन वी ड्रॉ ऑन टेंजेंट ऑन इट, इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डन मेरा बच्चा। अब सुनो, कुछ प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। उस प्रॉपर्टीज से पहले मैं आप लोगों को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम्स के बारे में समझा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम्स बना दूं। अगर मेरे को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने को दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड्स होती है, बाहर की तरफ जाती है। अब आप कहोगे सर, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड ही क्यों जाती है। याद करिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था कि एक टेस्ट चार्ज होता है, जो टेस्ट चार्ज उस पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ये होता है पॉइंट चार्ज। अब मान लीजिए अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दूं, और टेस्ट चार्ज का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो पॉजिटिव होता है ऑलवेज। अब मेरे बच्चे, अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और ये पॉजिटिव है तो इसे धक्का मार के बाहर भगाएगा। इसी वजह से हमने कंसीडर कर लिया कि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। होप सो क्लियर होगा। अगर मैं नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊं, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, तो वो हमें इनवर्ड दिखाई देंगे और ये इनवर्ड होता है। अगर मैं, क्योंकि अगर मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखता तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव इन नेचर होता है, वो अंदर की तरफ खिंचा हुआ चला आता। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। अगर सपोज करो कि मेरे पास दो सिमिलर चार्जेस है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती वो कुछ ऐसी होती, ऐसे 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 ऐसे, और ये मेरे बच्चे आउटवर्ड होती, ये आउटवर्ड होती। डन मेरा बेटा। ये सिमिलर चार्जेस की वजह से। अगर आप नेगेटिव की वजह से देख रहे होते तो सेम डायग्राम बनता, बट डायरेक्शन में क्या हो जाता, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाता, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाती, ये इनवर्ड हो जाता है मेरा बेटू। बोलो हाँ या ना, यस और नो। डन मेरा बेटू, पक्का क्लियर है। चलो
अगर सपोज करो कि डायपोल की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का मौका मिलता, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, डायपोल का केस, अगर डायपोल का केस होता तो देखो ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा। अब पॉजिटिव से तो ये आउटवर्ड होती और ये नेगेटिव से क्या होती, इनवर्ड होती। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा बनता है। आप थोड़ा सा और अच्छा सा और ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम्स थे। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव एंड इनवर्ड फॉर नेगेटिव। चल, हमें पता है। फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, अभी बना दिया मैंने, डायपोल का केस। फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ये होगा टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, नहीं, टू लाइक चार्ज कर लीजिए, टू लाइक चार्ज। लाइक चार्ज के लिए ऐसा बनेगा। अब सुनो, प्रॉपर्टीज में देखिएगा, द लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस होती है कंडक्टर पे, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस ऑन अ कंडक्टर। अगर हम ये केस बनाए तो कैसे केस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूअस होती है कंडक्टर पे, कैसे? अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूं बेटे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस ऑन अ कंडक्टर, तो इसका आंसर क्या है? इमेजिन कर लीजिए, इमेजिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन अ कंडक्टर। सर आपने भी बोला कि प्रूफ करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस होती है कंडक्टर पे, और आप अभी बोल रहे हैं इमेजिन करते। जस्ट चिल एंड लुक एट हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन अ कंडक्टर। मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास एक कंडक्टर है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब यहां ऐसे गई, फिर यहां आई, फिर यहां आई और ऐसे आई। इमेजिन कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन अ कंडक्टर, देन एट द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, जो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों सर पॉसिबल क्यों नहीं है? यार आप एक सिंपल से टर्म्स में सोचे कि क्या ऐसा होगा कि इधर से करंट जा रहा है, फिर यहां रुक जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर रुक जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर रुक जा रहा है? नहीं। इसीलिए हमारा अजम्पशन गलत है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होती है कंडक्टर पे। आप समझ पाए मेरे बच्चे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस होती है कंडक्टर पे, प्रूफ करें, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? Imagine electric field lines are not continuous on a conductor. Then at the point of discontinuity, electric field will be zero, which is not possible. So our assumptions was wrong and electric field line is continuous on a conductor. क्योंकि अगर ये discontinue यही हो गया और electric field की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर लाइन आगे कैसे गई? अच्छा, एक बुक में ये भी आंसर लिखा हुआ है, इस तरीके का भी आंसर लिखा है। अगर आपको इस ये वाला आंसर लिखना है तो भी लिख सकते हैं। Suppose electric field line are discontinuous on a conductor. Then at the point of discontinuity, electric field appears to be end at that point and start that point. वहीं पर वो end होता हुआ भी दिखाई देगा, वहीं पे वो start होता दिखाई देगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है कंडक्टर पे। होप सो क्लियर है मेरे बच्चे? ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये बच्चों वाला है। अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती है एक पॉइंट पर, मैं कलर अलग अलग कर देता हूं, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देता हूं, ये परपेंडिकुलर ये हो गया, और मैं दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, और यहां पे वो डिसकंटिन्यू है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे वो इंटरसेक्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन दिखाई दे रही है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। और एक प्रॉपर्टी और होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखिएगा यहां पर आप देख रहे होंगे इस जगह पर, और आप इस जगह पे देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा क्राउडेड है, और यहां पे देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्राउडेड है। एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यहां बहुत सारी फील्ड लाइंस है और यहां पे तीन फील्ड लाइंस है।
तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्रेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ग्रेटर होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर्स भी ज्यादा होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी बेसिस पे मेरे बच्चे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, और क्वेश्चन पूछा गया ई ए, ई बी और ई सी। ये पहला ऑप्शन है, ई ए बड़ा है और ई बी बड़ा है। दूसरा ऑप्शन है ई बी बड़ा है और ई सी उससे भी बड़ा है। तीसरा ऑप्शन है ई ए, ई बी और ई सी तीनों के तीनों बराबर है। फोर्थ ऑप्शन है ई ए और ई सी बराबर है और बड़े हैं ई बी से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो आप देखिएगा, ये पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है, तो अगर पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, और यहां गैप ज्यादा दिखाई दे रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू इससे। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ई और ई सी बराबर है पर वो बी से कम है। तो ये थी मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वीडियो। होप्स तो आपको समझ में आओगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।